न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रेगुलरली देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब। सोचिए जरा, पाकिस्तान $4 अरब से भी ज्यादा मालियत के हथियार एक ऐसे मुल्क को बेच रहा है जो खुद खाना जंगी का शिकार है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं लीबिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले उस सौदे की जिसने दिफाई हलकों में हिलचल मचा दी है। ये कोई मामूली डील नहीं है। ट्रेड्स पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दिफाई बरामदात में से एक समझी जा रही है। हम इस डील की तमाम तफसीलात, पिस मंजर और इसके दौररस असरात पर बात करेंगे। आज की कहानी बहुत खास है और यकीनन आप इसे खत्म किए बिना नहीं रह सकेंगे। पाकिस्तान ने वाकई एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। खबर यह है कि पाकिस्तान और लीबिया की मशरकी फौज के दरमियान तकरीबन $4 अरब का दिफाई मुआहिदा तय पाया है। ये मुआहिदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल और लिबियन नेशनल आर्मी के डिप्टी कमांडर के दरमियान बनगाजी लीबिया में मुलाकात के बाद फाइनल हुआ। 4 पाकिस्तानी हुकाम जिनका ताल्लुक दिफाई शोबे से है ने इस डील की तस्दीक की है, अगरचे हसासियत के बायस वो अपने नाम जाहिर नहीं कर रहे। पाकिस्तानी हुकाम या मिनिस्ट्रीज ने सरकारी तौर पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन इस खामोशी के बावजूद पूरी दुनिया की नजरें इस डील पर जम गई हैं। आइए जरा समझते हैं कि इस मुआहिदे में है क्या। इत्तलात के मुताबिक लीबिया की कौमी फौज ने पाकिस्तान से जदीद जंगी सामान की खरीदारी पर रजामंदी जाहिर की है, जिनमें सबसे अहम है JF-17 थंडर जंगी तैयारे और सुपर मशाक तरबीती जहाज। एक मुसव्वदा मुआहिदा जो फाइनल होने से पहले देखा गया था, उसमें 16 अदद JF-17 लड़ाका तैयारे और 12 अदद सुपर मुशाक तरबियती तैयारे शामिल थे। JF-17 एक कसीरुल मुकासिद लड़ाका तैयारा है जो पाकिस्तान ने चीन के ताउन से तैयार किया है, जबकि मशाक तैयारे इब्तदाई पायलट तरबियत के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक पाकिस्तानी अहदेदार ने तस्दीक की है कि ये फहरिस्त दुरुस्त है और बरी, बहरी और फजाई तीनों शोबों के लिए साजो सामान इस पैकेज में शामिल होगा। मुआहिदा तकरीबन 2.5 साल की मदद में मरहलावार मुकल्लल होगा। कुछ हुकाम के मुताबिक डील की मालियत $4 अरब से ज्यादा है। सोचिए ये पाकिस्तान की दिफाई बरामदात के लिए कितनी बड़ी पेशरफ्त है। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी इतने बड़े पैमाने पर हथियार बरामद नहीं किए थे। ये माहिदा पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए एक माइलस्टोन है। यहाँ इस बात का जिक्र इम्पोर्टेंट है कि लीबिया इस वक्त अमली तौर पर 2 हिस्सों में मुनकसम है। मगरबी लीबिया में इक़वाम मुत्तहदा की तस्लीम शुदा हुकूमत है, जबकि मशरकी हिस्से पर जनरल खलीफा हफ्तर की क़यादत में LNA काबिज है। हफ्तर की फौज तेल की दौलत से मालामाल मशरकी और जनूबी इलाकों को कंट्रोल करती है और तराबलिस की हुकूमत को नहीं मानती है। उसी LNA से पाकिस्तान का ये मुआहिदा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि LNA ने खुद अपने सरकारी मीडिया चैनल पर पाकिस्तान के साथ एक दिफाई ताउन के एक मुआहिदे का ऐलान किया है। हफ्तर ने टीवी पर आकर कहा, हम पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन के एक नए मरहले के आगाज का ऐलान करते हैं। ये बयान जाहिर करता है कि दोनों फरीक इस पार्टनरशिप को कितनी अहमियत दे रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सवाल जहन में आता है, इक़वाम मुत्तहदा की असलहा पाबंदी। लीबिया पर 2011 से इक़वाम मुत्तहदा की जानिब से हथियारों की पाबंदी आयद है। असूलन किसी भी मुल्क को लीबिया को हथियार बेचने के लिए UN से मंजूरी लेनी होती है। तो फिर ये डील पाबंदी की खिलाफ वर्जी तो नहीं? पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा। हकीकत ये है कि ये पाबंदी अमली तौर पर नाकारा हो चुकी है। पिछले 10 साल में जिसने चाहा लीबिया में अपने पसंदीदा धड़ों को असला फराहम किया है और पाबंदी कागजों तक महदूद होकर रह गई है। तुर्की और कतर जैसे ममालिक ने खुलम खुला तराबलिस की हुकूमत के मगरबी लीबिया को ड्रोन्स, बख्तरबंद गाड़ियां और फजाई दिफाई निजाम तक दिए गए, जबकि मुशरकी फौज यानी हफ्तर की LNA को मुत्तहदा अरब इमारात, मिस्र और रूस ने भरपूर मदद फराहम की, नजी फौजी कॉन्ट्रैक्टर्स तक। यहाँ तक कि फ्रांस पर भी खफिया तौर पर हफ्तर की मदद के इल्जामात लगते रहे हैं। इन सब खिलाफ वर्जियों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अब किसी नए सौदे पर शायद ही कोई सख्त रद्द अमल आए। पाकिस्तानी हुकाम के बकौल इक़वाम मुत्तहदा की पाबंदी अब सिर्फ नाम की रह गई है। इसीलिए इम्कान है कि इस मुआहिदे पर बरादरी रस्मी एतराज तो करेगी, लेकिन अमली तौर पर इसे रोक नहीं पाएगी। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने भी यकीनन हर पहलू पर गौर किया होगा। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद को पूरा एतमाद है कि इस डील से कोई बड़ा कानूनी या सफारती खतरा नहीं होगा। ये एतमाद यूं ही नहीं आया। दरअसल ये सब पाकिस्तान की बढ़ती हुई दिफाई सलाहियत और सिफारतकारी का समर है। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में अपनी असला साजी की सनत को मजबूत बनाने में लगा हुआ था। लड़ाका तैयारों, ट्रेनर जहाजों से लेकर टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, बहरी जंगी कश्तियां और जदीद गाइडेड मिसाइल तक पाकिस्तान ने हर शोबे में पेशरफ्त की है। मुख्तलिफ फौजी मिशकें और दिफाई नुमाइशें मुनाकिद की गईं ताकि बैरूनी ममालिक को पाकिस्तान के साजो सामान का मुजाहरा किया जा सके। ये जो $4 अरब का तारीखी मुआहिदा हुआ है, ये इसी मुसलसल मेहनत और एक्सपोर्ट ड्रिवन दिफाई हिकमत अमली का नतीजा है।
इससे न सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतीर ज़र मुबादला आएगा, बल्कि अफ्रीका और मिडल ईस्ट के नए बाजार भी पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगे। सोचें, कल तक पाकिस्तानी सिर्फ खरीदार थे, आज पाकिस्तान बड़े बड़े खरीदारों को बेच रहे हैं ना। ये तब्दीली काबिल फख्र भी है और हैरत अंगेज भी। यहाँ पर मैं एक अहम पहलू जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, भारत के साथ मई 2025 की झड़पें यानी ऑपरेशन सिंदूर को याद होगा कि रवां साल मई में भारत ने एक बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज किया था, जिसे उन्होंने ऑपरेशन संदूर का नाम दिया। भारत ने इल्जाम लगाया कि कश्मीर में पुलवामा जैसा एक और हमला हुआ है और उसका बदला लेने के लिए उसने पाकिस्तान की हदूद में मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस हमले का मकसद मुबीना दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाना बताया गया, लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक इन हमलों में कई मासूम शहरी शहीद हुए और कोई दहशतगर्द कैंप मौजूद नहीं था। भारत की तवक्को थी कि वो दूर बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर निकल जाएगा, मगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भरपूर सरप्राइज दिया। पाकिस्तानी फजाइया और फौज ने न सिर्फ फौरी जवाब दिया, बल्कि भारतीय ठिकानों को भी निशाना बनाया। ये पहली बार था कि दो एटमी कुव्वतों ने ड्रोन और मिसाइलों के साथ बराह रास्त एक दूसरे को इस शिद्दत से हट किया। नतीजा क्या निकला? सिर्फ 4 दिन में दोनों को जंग बंदी पर आना पड़ा। लेकिन इन 4 दिनों में दुनिया ने बहुत कुछ देखा और सीखा। उन झड़पों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत किसी सूरत कम नहीं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने दावेज किया कि उसने भारत के 7 जंगी तैयारे मार गिराए थे, जिनमें जदीद तरीन राफेल फाइटर जेट भी शामिल थे। ये वही राफेल है जो भारत ने फ्रांस से खरीदा और जिसे वो अपनी फजाई कुव्वत का शाहकार बताता है। लेकिन पाकिस्तान के चीनी साख्ता मिसाइल दिफाई निज़ाम ने उसे निशाना बनाकर सबको हैरान कर दिया। खुद मगरबी दिफाई तज्जियेकारों के लिए ये बात चौंका देने वाली थी कि चीनी टेक्नोलॉजी ने जदीद राफेल को शिकार कर लिया। इससे एक तरफ भारत को हजीमत उठानी पड़ी और दूसरी जानिब चाइना और पाकिस्तान के हथियारों की शहरत आसमान को छूने लगी। इस जंग के फौरान बाद पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्कों के साथ दिफाई ताउन बढ़ाना शुरू कर दिया। सितंबर 2025 में सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा हुआ, कतर के साथ आलियो सतही दिफाई मुज़ाकरात हुए और अब लीबिया के साथ ये बड़ी डील सामने आ गई है। यानी पाकिस्तान ने ऑपरेशन संदूर के तजर्बे को एक मौका में बदल दिया है। भारत ने हमला करके दबाव बढ़ाना चाहा था, उल्टा पाकिस्तान दुनिया में अपनी पहचान और बढ़ती हुई ताकत दिखाने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान अब सिर्फ एक दिफाई खरीदार नहीं, बल्कि दिफाई एक्सपोर्टर मुल्क बनकर सामने आ रहा है, जो कि चंद ममालिक को ही नसीब होता है। आखिर में यही कहेंगे कि ये मुआहिदा कई लिहाज से गेम चेंजर साबित हो सकता है। ना सिर्फ लीबिया की जंग के धारे पर असर पड़ सकता है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये नए मौके का दरवाजा खोल रहा है। अफ्रीका और मिडल ईस्ट के वो ममालिक जो अभी तक मगरबी ताकतों या बड़े सप्लायर्स पर इन्हिसार करते थे, अब मुतबादिल के तौर पर पाकिस्तान की तरफ देख सकते हैं। पाकिस्तानी दिफाई सिफारतकारी को भी इससे तकवीत मिलेगी। और इस खसूसी एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तफसीली जायजा मालूमाती भी लगा होगा और दिलचस्प भी है। आखिर में यही कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ आगाज है हजर, आगे आगे देखिए होता है क्या। नए दिफाई माहिदों और कामयाबियों की तरफ पेशकदमी जारी रहेगी। आपकी मेजबान हरा और रजब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।